हाय एवरीवन, मैं जया पांडे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी इन विजुअल क्लासेस में। आज हम एमपीजी के एमसीक्यू की सीरीज़ का पार्ट 2 लेके आए हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। हमारी एमपीजी की वन लाइनर फैक्ट की सीरीज़ भी चल रही है, तो आप लोग उसे भी देखें। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को ऑन कर ले, जिससे डेली आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। मैं हर क्वेश्चन के बाद कुछ सेकंड का टाइम लूँगी, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगी, जिससे आप लोग भी देख पाएँ कि आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही थे। तो फर्स्ट है, वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश के सबसे बड़ा जिला युग्म कौन से हैं? छिंदवाड़ा सीधी, छिंदवाड़ा सागर, सागर मंडला, छिंदवाड़ा बैतूल। तो कौन से हैं? तो इसका आंसर है छिंदवाड़ा सागर। ठीक है, छिंदवाड़ा सीधी था पहले, लेकिन सीधी से सिंगरौली अलग हुआ, इस कारण से छिंदवाड़ा सागर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ किस पठार में स्थित है? ठीक है, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ किस पठार में स्थित है? मालवा का पठार, सतपुड़ा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी। तो ये कहाँ पे है? ये है सतपुड़ा के पठार में। ठीक है, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के विभाजन से प्रदेश को सर्वाधिक क्षति किस दृष्टि से हुई थी? शैक्षणिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से। तो क्षतियां तो बहुत ज़्यादा हुई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्षति हुई थी वो आर्थिक दृष्टि से हुई थी, क्योंकि हमारी बहुमूल्य वन और खनिज का भाग छत्तीसगढ़ राज्य में चला गया। ठीक है, जिससे प्रदेश की आय में बहुत बड़ा असर पड़ा था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश से कम है? कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस और संयुक्त जर्मनी। तो किसका कम है? संयुक्त जर्मनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्न में से किस क्षेत्र में सतपुड़ा श्रृंखला मौजूद नहीं है? मध्य प्रदेश के निम्न में से किस क्षेत्र में सतपुड़ा श्रृंखला मौजूद नहीं है? खंडवा, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा। तो किस पे नहीं है? हरदा में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी जानकारी जुटाने वाली वेधशाला कहाँ स्थित है? इंदौर, भोपाल, पचमढ़ी, शिवपुरी। तो कहाँ है ये? इंदौर में। नेक्स्ट है, कूनो वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? श्योपुर, रतलाम, भिंड, राजगढ़। तो ये है श्योपुर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नदियों में दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? चंबल, बेनगंगा, ताप्ती, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये है बेनगंगा। ठीक है, बेनगंगा नदी दक्षिण की ओर बहती है, चंबल नदी जो है ये उत्तर की ओर बहती है, और ताप्ती और नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती हैं। नेक्स्ट है, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? भिंड, रतलाम, महू, उज्जैन। तो चंबल नदी का उद्गम होता है महू से। ठीक है, इंदौर के महू में जाना पाव नामक पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। इसका सही आंसर होगा महू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश के किस पठार में पाई जाती है? तो किस पठार में पाई जाती है ये? मालवा, बघेलखंड, बुंदेलखंड, नर्मदा सोन घाटी। तो इसका सही आंसर है बघेलखंड। ठीक है, बघेलखंड में पाई जाती है। निम्न में से किस खनिज को
एस्टेराइट के नाम से भी जाना जाता है? अभ्रक, चीनी मिट्टी, सेल खड़ी और सिलीमिनाइटर। तो कौन सा है, कौन सा खनिज है जिसको एस्टेराइट के नाम से जाना जाता है? सेल खड़ी। ये सबसे कम कठोर होता है, कम कठोर खनिज है ये। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में बॉक्साइट अयस्क कहाँ पाया जाता है? मंडला, शहडोल, जबलपुर, उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी में पाया जाता है, मंडला में भी, शहडोल में भी, जबलपुर में भी। ओके, इसका आंसर है उपयुक्त सभी। फिर अगला देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा ताप विद्युत गृह कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत गृह कौन सा है? सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र। ठीक है, और ये कहाँ पे है? ये है सारणी में, ये बैतूल के पास एक स्थान है सारणी, वहीं पे है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? बीजी घाटे, बीपी दुबे, केएफ रुस्तम, इनमें से कोई नहीं। तो पुलिस महानिदेशक किसे कहते हैं? डीजीपी को पुलिस महानिदेशक कहते हैं, जो कि पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। और पहले पुलिस महानिदेशक बीजी घाटे थे, और इस पद को कब बनाया गया था? 1982 में ये पद बना था। नेक्स्ट है, महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए विशेष सेल का गठन कहाँ किया गया? इंदौर, भोपाल, झाबुआ, ग्वालियर। तो ये किया गया था भोपाल में। फिर है, मध्य प्रदेश में खुली जेल मूंगावली में है, यह किस जेल में है? ठीक है, सॉरी, किस जिले में है? अशोकनगर, गुना, दतिया, शिवपुरी। तो इसका सही आंसर है अशोकनगर। जो मूंगावली है वो अशोकनगर में है। फिर नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थापित पहला राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो ये जो राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान है, ये वर्ष 2011 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इस सम्मान को, ये सम्मान स्टार्ट किया गया था प्रदान करना, और पहला सम्मान 2015 में गोपाल दास नीरज जी को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, यूनेस्को की वन्य जीव प्राणी संरक्षित सूची में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान सम्मिलित किया गया? ठीक है, सतपुड़ा, अमरकंटक, भेड़ाघाट और पचमढ़ी। तो किसे सम्मिलित किया गया था? पचमढ़ी को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के बरेला में किसकी समाधि है? रानी अहिल्याबाई, रानी संख्या राजे, रानी दुर्गावती, रानी अवंती बाई। तो बरेला कहाँ पे है? ये जबलपुर के पास स्थित एक जगह है, ठीक है, जहाँ पे किसकी समाधि है? रानी दुर्गावती की। फिर है, मध्य प्रदेश का नया संभाग नर्मदापुरम किस तिथि को अपने अस्तित्व में आया था? तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि नर्मदापुरम का पुराना नाम क्या था? 1 अप्रैल 2008 को, 22 जून 2008 को, 27 अगस्त 2008 को और 2 अक्टूबर 2008 को। तो ये नर्मदापुरम नाम हुआ था इसका 27 अगस्त 2008 को। फिर नेक्स्ट है, एक जनजाति में मामा बुआ की लड़की से विवाह करना सर्वोत्तम माना जाता है, जिसे वे दूध लौटावा कहते हैं। यह प्रथा निम्नलिखित में से किन जनजाति में है? तो कोरकू, गोंड, कोल, अगरिया। किस जनजाति में है ये? गोंड जनजाति में। काफी प्रचलित प्रथा है वहाँ उनकी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की बहुतायत है? सतपुड़ा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की बहुतायत है। फिर है,
शुंग वंश के राजा अग्निमित्र का शासन किस क्षेत्र में था? देवास, विदिशा, मंडला और धार। तो किस में था? विदिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में मध्य प्रदेश के किस स्थान को सर्वप्रथम शामिल किया गया? सांची, खजुराहो, भीमबेटका, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व धरोहर सूची में सर्वप्रथम खजुराहो को शामिल किया गया था। पशु चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है? गंज बसौदा, विदिशा, रीवा, शहडोल, सतना। तो ये कहाँ पे है? रीवा में। फिर नेक्स्ट है, खूनी भंडारा राज्य संरक्षित स्मारक कहाँ पर स्थित है? धार, बुरहानपुर, मंदसौर, चंदेरी। तो ये है बुरहानपुर में खूनी भंडारा राज्य संरक्षित स्मारक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पहला निजी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? पहला निजी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? इंदौर, देवास, धार, उज्जैन। तो ये किया गया था देवास में। देश का पहला सर्प उद्यान कहाँ पर स्थापित किया गया है? वन विहार भोपाल, राला मंडल इंदौर, सरीसृप पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मंडला। तो कहाँ पे है ये? वन विहार भोपाल में। फिर है, मध्य प्रदेश में शासकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई? प्रथम शासकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना दमोह, छतरपुर, सागर, अमरकंटक। तो ये की गई सागर में। फिर नेक्स्ट है, किस जिले का जनसंपर्क कार्यालय सर्वप्रथम ऑनलाइन हुआ? किस जिले का जनसंपर्क कार्यालय सर्वप्रथम ऑनलाइन हुआ? रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, नरसिंहपुर। तो ये हुआ था होशंगाबाद का। फिर नेक्स्ट है, प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? 21.1%, 24.17%, 15.17% और 14.28%। तो ये है 21.1% अनुसूचित जनजाति का। नेक्स्ट है, प्रदेश में छावनी बोर्ड परिषदों की संख्या कितनी है? छावनी बोर्ड परिषदों की संख्या 5, 6, 7, 8। तो ये है, इसका सही आंसर है 5। देश की साक्षरता क्रम में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? 25वां, 26वां, 20वां, 28वां। तो देश की साक्षरता क्रम में कौन सा स्थान है मध्य प्रदेश का? 28वां स्थान है। ठीक है। अगर राज्य बस को देखा जाए, देश में सिर्फ राज्य बस को देखा जाए तो इसका स्थान 25वां होगा, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को शामिल करके जब देखा जा रहा है तो इसका स्थान है 28वां। ठीक है। उर्मिल परियोजना किन दो राज्यों के मध्य है? मध्य प्रदेश राजस्थान, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश गुजरात। तो ये है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बीच। फिर नेक्स्ट है, ग्रेटर गंगऊ बांध किस नदी पर है? ग्रेटर गंगऊ, केन नदी, शिवना नदी, उर्मिल नदी, बेतवा नदी। तो ये है केन नदी पर। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 13-12 किलोमीटर। ठीक है। और मध्य प्रदेश में कितनी है? 1077 किलोमीटर, 965 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर और 1270 किलोमीटर। तो ये है 1077 किलोमीटर। ठीक है, 1077 किलोमीटर। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का पहला वन राजकीय महाविद्यालय
सन 1979 में कहाँ स्थापित किया गया? बैतूल, बालाघाट, गोविंदगढ़, अमरकंटक। तो ये किया गया था बालाघाट में। फिर नेक्स्ट है, लाख से चमड़ा बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ है? उमरिया, सीहोर, भोपाल, डिंडोरी। तो ये है उमरिया में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान बाघ परियोजना में शामिल हैं? 4, 5, 6 और 7। तो 7 राष्ट्रीय उद्यान बाघ परियोजना में शामिल हैं। उसके बाद है, भारत में बाघ परियोजना के जनक कौन माने जाते हैं? ब्रजनंदन पांडे, कैलाश सांकल्या, जिम कॉर्बेट, मार्तंड सिंह। तो ये हैं कैलाश सांकल्या। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय एवं लोक संगीत घराना नहीं है? मैहर, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल। तो ये है भोपाल। ठीक है, भोपाल का कोई भी शास्त्रीय और लोक संगीत घराने से संबंध नहीं है। फिर है, भारत भवन की औपचारिक स्थापना किस वर्ष में की गई थी? भारत भवन की औपचारिक स्थापना 1980, 1981, 1982 और 1984। तो ये की गई थी वर्ष 1981 में, 82 में। फिर नेक्स्ट है, महाकालेश्वर मंदिर किस भगवान का मंदिर है? लक्ष्मी नारायण, राम और सीता, भैरवनाथ, शिव। तो आप लोगों को पता ही होगा, शिव जी का मंदिर है। नेक्स्ट है, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर, शिवपुरी, भोपाल, आगरा। तो ये है ग्वालियर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरी महल किसने बनवाया था? सूरज सेन, मानसिंह, तेजकरण, अकबर। तो गुजरी महल बनवाया था मानसिंह ने। अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी? मंडला, मांडू, असीरगढ़, रामगढ़। तो ये थी मंडला की। फिर नेक्स्ट है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध, महावीर, अशोक। तो सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश राज्य योजना मंडल का गठन कब किया गया था? प्रदेश राज्य योजना मंडल का गठन कब किया गया था? 1976, 1978, 1971 और 1972। तो ये किया गया था 1972 में। उसके बाद है, महासीर को राज्य मछली का दर्जा कब दिया गया? वर्ष 2009 में, वर्ष 2010 में, वर्ष 2011 में और वर्ष 2012 में। तो ये दिया गया था वर्ष 2011 में महासीर मछली को दर्जा दिया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस के रहने से लोगों की मृत्यु हुई थी? कौन सी गैस लीक हुई थी जिससे लोगों की मृत्यु हुई थी? क्लोरीन, मिथाइल आइसोसाइनेट और अमोनिया फॉक्सीन। तो कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो फ्रेंड्स, मैंने 50 क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करवाए हैं। इसमें से आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए थे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।